हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। और अभी बज रहे सुबह के 11:30। मैं अपना जो सुबह का शेड्यूल होता है, खाना पीना, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, नहाना धोना, सब कुछ कर वर के और आई हूँ खाने के लिए। तो खाने में रात का फ्राई चावल, गोजा पिठा बनाई थी वो था, और भुजिया था दिन में बनाई थी वो, और अचार। तो मैं खाना वाना खा ली। खाना खाने के बाद मैं जा रही हूँ छत पे थोड़ा धूप सेकने के लिए। और मेरे साथ जा रहा है मिट्ठू भी धूप सेकने के लिए। और बाबू मेरी छोटी वाली है, तो उसको खाना मतलब सुबह में नाश्ता वगैरह की थी और दूध दूध पी थी। तो अभी मैं उसको चावल दाल खिलाऊंगी। तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, नहाई थी और खाना खाई तो और ज़्यादा ठंडा लगने लगा। तो मैं आ गई छत पे धूप सेकने के लिए। यहाँ पे इन लोगों को लेके मैं बैठूंगी, धूप भी सेकूंगी और बाबू को खाना भी खिलाऊंगी। तो मिट्ठू है ना, जब भी मैं ऊपर जाती हूँ छत पे तो मिट्ठू को ज़रूर साथ में ले जाती हूँ। तो यहाँ मुझे बाबू को खाना खिलाने के बाद कुछ सीड्स वगैरह थे, जैसे मतलब बीज, धनिया का बीज था और सनफ्लावर का बीज था और मेथी का बीज था। तो वो सब मुझे लगाना था। इसको 24 घंटे के लिए मैं भिगो के रखी हुई थी, तो इसको मुझे लगाना था। यहाँ पे बाबू मेरी खा के अपना खेल रही है मिट्ठू के साथ। और क्या है तुम्हारा भाई? हाँ। तो यहाँ मैं बीज को लगा रही हूँ। इसमें सनफ्लावर का बीज है, उसको मैं लगा रही हूँ क्योंकि इसको सनफ्लावर के बीज को मैं 24 घंटे के लिए भिगो के रखी थी, तो मैं सोची आज लगा ही देती हूँ। और ये जो प्याज है ना, वो जो प्याज लाते हैं ना, उसमें पत्ता निकल गया था, तो उसको मैं ला के और गमले में लगा दी तो बहुत अच्छा सा इसमें पत्ता निकल गया था। इसका आज मैं पकौड़ी बनाऊंगी। और यहाँ जब मैं मिट्ठू को ना पानी में नहाना। ठंडा लग रहा है? ठंडा लग रहा है ना? हाँ, तौलिया ला के पोंछ दो मिट्ठू, तौलिया से पोंछ दो। मिट्ठू को अच्छे से मैं तौलिया से मतलब भीगा हुआ था, तो उसको अच्छे से सुखा के तौलिया से फिर मैं नीचे लेके आ गई। और मैं आई हूँ यहाँ फ्रिज से पालक ले जाऊँगी, इसको अच्छे से साफ़ करूँगी और प्याज ऊपर से काट के लेके आऊँगी। तो फिर मैं ये दोनों का पकौड़ी बनाऊँगी। तो इसी बीच मैं दूध ख़त्म हो गया था, तो मैं दूध मंगवाई और बाबू सबको दूध पीना था और मुझे चाय भी पीना था। शाम का टाइम हो रहा था, तो मैं सोची चलो दूध मंगा लेती हूँ और इन दोनों को दे भी दूँगी और चाय भी बना लूँगी, क्योंकि शाम के टाइम में तो चाय, ठंडा का टाइम है तो पीना अच्छा लगता है। शाम और सुबह यही दो टाइम तो चाय पीते हैं, नहीं तो मेरे घर में बस चले तो कोई चाय पिएगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और साथ साथ सृष्टि से बातें भी कर रही थी। काफ़ी हंसी आ रहा था क्योंकि बाबू मेरा क्या कौन काटता है? प्रिंस काट देता है, उसका वही काम है। सृष्टु, सृष्टु, तुम्हारा भैया भैया को पढ़ने में बताई। तो यहाँ सृष्टि से बात करते करते और हंसते हंसते मेरा चाय भी बन गया। माँ मेरी फ़ोन की हुई थी, तो माँ भी सुन रही थी, उस माँ को भी हंसी आ रहा था। और सृष्टि खूब सारा मस्ती की और साथ साथ प्रिंस भी गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा था ना, इसलिए हम लोग बोल रहे थे। तो यहाँ मेरा चाय बन गया। चाय तो एकदम दिल के करीब है, इसीलिए मैं थोड़ा दिल का, वो हार्ट का होता है ना, हाथ से बना के आप लोग को दिखाई हूँ। तो फिर मैं चाय इनको देने के बाद फिर मैं अपना चाय लेके बैठ गई। थोड़ी देर के लिए माँ से बात करूँगी फ़ोन पे। और ये दोनों भी मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ साथ। और सृष्टि है ना, वो बहुत प्रिंस को चिढ़ा रही थी, बहुत ज़्यादा है छोटी लेकिन बहुत बदमस्ती करती है भाई के साथ, उसको हमेशा गुस्सा दिलाते रहती है। तो यहाँ पे
मेरा चाय ख़त्म हो गया और मुझे जाना था ऊपर प्याज का पत्ता लाने के लिए। सागा प्याज जो है ना, उसका पत्ता लाने के लिए। तो मैं यहाँ प्याज जो निकला हुआ था ना जिसमें पत्ता, उसको मैं ला के और इसको मिट्टी के अंदर रोप दी थी, तो अच्छा से बड़ा बड़ा पत्ता आने लगा। तो बहुत दिन हो गया था, मैं सोची चलो इसको आज बना ही देती हूँ पकौड़े। तो यहाँ पे मैं प्याज को काट रही हूँ और काटने के बाद फिर मैं थोड़ा बहुत लहसुन भी मैं मतलब रोपी थी, तो वो उसका भी पत्ता निकल गया, तो उसको भी काट के और फिर मैं सबको ले जाऊंगी। और पालक रखी हूँ उस सबका, तीनों का अच्छे से धो धा के और पकौड़ी बनाऊंगी मैं मिक्स करके। तो यहाँ पे मैं पत्ता काट रही थी, उसके बाद बाबू मेरा मिट्ठू को भी लेके ऊपर आया था। दोनों बाबू और मिट्ठू सब आए थे मेरे साथ ऊपर। तो शाम का टाइम है और छत का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। मौसम बहुत अच्छा था आज, धूप बहुत अच्छा निकला था। कल भी निकला था लेकिन हवा था उसमें बहुत ज़्यादा। आज जो निकला था धूप उसमें हवा नहीं था और धूप बहुत अच्छा था। तो काफ़ी देर तक मैं छत पे ही थी, मतलब आज का टाइम मेरा 3-4 घंटा छत पे ही निकल गया। फिर मैं प्याज का पत्ता लेके आई और लहसुन वगैरह जो भी था सबका पत्ता मैं तोड़ के लेके आई यहाँ पे। और पालक को मैं साफ़ कर रही हूँ अच्छे से, इसको भी तोड़ लूँगी। उसके बाद मैं सबको अच्छे से धोऊंगी, धोने के बाद तब मैं काटूँगी। पे मैं सब काट वाट के रख दी पकौड़ी के लिए। और थोड़ा बहुत तो किचन गंदा हो गया था स्लैब, तो मैं उसको क्लीन करी। बर्तन वो थोड़ा सा था उसको भी मैं धो के रखी। फिर इन दोनों को मैं यहाँ पे बॉर्नवीटा दे रही हूँ। और देने होने के बाद फिर मैं मसाला पीसने लगी। लहसुन, गोला वाला काली मिर्च और जीरा साबुत, ये तीनों को मैं पीस रही हूँ। सिलबट्टे का जो भी मैं बनाती हूँ ना सब्जी या फिर चटनी हो या फिर पकौड़ी वगैरह हो, तो उसके लिए मैं मसाला ना सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे मैं जो मसाला पीसी थी वो डाल दी, बेसन डाल रही हूँ। फिर खावा सोडा जो होता है ना, वो सोडा मैं डाली हूँ, नमक डाली हूँ, अजवाइन, मिर्ची पाउडर और मिक्स मसाला मेरे पास था वो पाउडर डाली हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाली हूँ। तो सारा को मिक्स करके मैं रख दी हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैं संझा बारने चली आई, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। शाम के बज रहे हैं 7। तो मैं सोची नहीं, अब संझा बारने का टाइम हो गया। 6:30 से 7 बजे के बीच में मैं दिया जलाती हूँ शाम का। तो यहाँ पे मैं संझा दे रही हूँ। संझा देने के बाद बाबू बोल रही थी टीवी चलाने के लिए, तो फिर मैं टीवी चलाऊंगी। और टीवी चलाने के बाद मेरा काम है खाना बनाने का। तो पकौड़ी बनाऊंगी और खाना में मैं रोटी बनाऊंगी और दिन का भुजिया है, यही सब है खाना में आज। तो मेरा पकौड़ी का सब कुछ पहले ही रेडी हो गया था। तो यहाँ पे तेल बहुत देर से मैं गर्म कर रही थी। तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैं यहाँ पे पकौड़ी तलने के लिए डाल दूंगी। अपना तलते भी रहेगा, इसके साथ साथ मैं आटा गूँथ के पहले ही रखी थी। तो फिर मैं इसके साथ साथ अपना रोटी भी बना लूँगी, क्योंकि आज संडे बाज़ार है, मुझे संडे बाज़ार जाना है सब्जी लाने के लिए। तो मुझे जल्दी जल्दी सारा काम
फिनिश करना है। खाना का काम ख़त्म करने के बाद फिर डस्टिंग वगैरह करने मतलब किचन क्लीनिंग करने में भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं गोजा पिट्ठा बनाई थी ना, मतलब वो चना भर के चावल के आटा में जो नहीं बनता है, वो चना दाल भर के, तो वही मैं बनाई थी। हम लोग की तरफ गोजा पिट्ठा कहते हैं, कोई दाल दाल का पिट्ठा बोलता है। तो हम लोग के बिहार में यही बोलते हैं। तो उसी का मतलब आटा ना बचा हुआ था, चावल का आटा मैं ज़्यादा सान ली थी ना, तो वो बचा हुआ था तो मैं फ्रिज में रखी थी। तो वही मैं अपने लिए चावल के आटा का रोटी बना रही हूँ। इनके लिए गेहूं के आटा का रोटी बनाऊंगी, क्योंकि इन लोगों को पसंद नहीं, मुझे अच्छा लगता है चावल के आटा का रोटी। तो यहाँ मैं अपना जो भी पकौड़ी बनाना था वो बना ली, रोटी वगैरह बना उना के। और मैं बर्तन थोड़ा बहुत था उसको धो रही हूँ। धोने के बाद किचन को अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, और क्लीनिंग करने के बाद मैं जाऊँगी मार्केट सब्जी लाने के लिए, क्योंकि आज संडे मार्केट है। संडे मार्केट को ना सब्जी लगता है। संडे बाज़ार, बीर बाज़ार और मंगल बाज़ार, ये 3 बाज़ार लगता है, जिसमें सब्जी वगैरह हर कुछ मिल जाता है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ताकि सब्जी लेके 8:30-9 बजे तक भी आ जाऊँगी, तो मैं रात में बैठ के एडिटिंग करूँगी। एडिटिंग करने के बाद फिर मैं ब्लॉग डाल दूँगी। तो किचन यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद मेरा काम रह गया है कि क्लीनिंग वगैरह करके और मैं थोड़ा देर बाबू लोग के पास बैठूं, आराम करूं। आराम करने के बाद तब मैं जाऊंगी सब्जी लाने के लिए। तो मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सब अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, मुझे भर भर के प्यार दीजिए। तो मैं यहाँ जो पकौड़ी बनाई थी ना, वो चटनी के साथ मतलब सॉस था उसके साथ लेके थोड़ा सोची कि टेस्ट करके देखती हूँ। इनको भी दी थी मैं, शाम का टाइम था तो इनको भी दी थी। और बच्चा लोग है तो ये लोग बोले थे नहीं खाऊंगा, तो मैं खाऊंगी तो ये लोग भी खा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।